हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बास क्लासेस बाय आरुषि मैम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों आखिर बच्चे पेपर अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाते हैं, क्यों बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, क्यों वो कुछ क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो यस, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरुषि बास। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कि बच्चे पेपर अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाते हैं सही से, क्यों बच्चे क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं हर एग्जाम्स में। तो आइए जानते हैं। तो भाई देखो, बच्चे सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं एग्जाम्स में जो कि उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज एक तो जब पेपर जो उन्हें पेपर रीडिंग का टाइम मिलता है वो उसको सही से यूज नहीं करते। वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए, जो आपको 15 मिनट्स या स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर रीड करने के लिए। पेपर रीड करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप उस क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए या सिर्फ रीड कीजिए। आपको क्वेश्चन पढ़ के एकदम अपने माइंड में अपना आंसर फिक्स कर लेना है कि ये क्वेश्चन में मुझे ये लिखना है। अगर कोई आंसर लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको पॉइंट्स माइंड में फिट कर लेने हैं, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि मुझे ये 5 पॉइंट इस पे लिख के आने हैं। एक्सप्लेनेशन तो हम अपने आप भी कर सकते हैं बाद में, बट मेन होते हैं पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स लर्न रहे उस टाइम पे। तो सबसे पहली चीज, जो पेपर रीडिंग का आपको टाइम दिया जा रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। जो जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं उनके एकदम आंसर बिल्कुल टिप पे रखिए। कोई डेरिवेशन आ रहा है अगर, तो आपको पता होना चाहिए, एकदम से अपने माइंड में आप रिवाइज कीजिए कि इसमें ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं। पेपर रीड करके आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छे से आता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बच्चे को सीरियल वाइज ही पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ बच्चों की स्पीड तेज होती है, कुछ बच्चों की स्पीड स्लो होती है, कुछ बच्चे टाइम मैनेज कर लेते हैं फिर भी ठीक से, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं हर बच्चे को देखते हुए ये पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि आप सेक्शन सी या आप सेक्शन डी आपका ज्यादा मार्क्स का है और आप उसमें ज्यादा टाइम लेंगे और आपको ज्यादा अच्छे से आता है, यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं इसमें सब कुछ सही ही करूंगा, तो आप पहले वो सेक्शन अटेम्प्ट कीजिए इंस्टेड ऑफ एमसीक्यूज या आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप एमसीक्यूज में एकदम पढ़ के श्योर हैं कि मेरे को ये आते ही आते हैं, तो आप जल्दी से वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में टाइम नहीं लगता। और यस, एक एक नंबर से ही हम फेल होने से ही बच जाते हैं और एक एक नंबर से ही हम टॉप कर जाते हैं कई बार। तो इसलिए एमसीक्यूज अगर आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ के याद आ गए कि हाँ भाई ये है आंसर, तो आप सबसे पहले एमसीक्यूज अटेंड कीजिए। देन आपको जो सेक्शन लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं वो कीजिए। ये तो हो गई आपकी पेपर रीड करने की, कि पेपर रीड करते टाइम आपको ये सब चीजें डिसाइड करनी है कि आपको कब कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बाद में बैठ के नहीं सोचते कि मैं ये वाला क्वेश्चन करूँ या ये वाला क्वेश्चन करूँ। एक बार आपने अगर पेपर स्टार्ट कर दिया, आपने आंसर लिखने स्टार्ट कर दिया, तो सोचिए आपको पेन रोकना नहीं है, आपको लिखते जाना है बस, जितना आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका आंसर की लेंथ। कई बार क्या होता है, बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन की में तो छोटे छोटे आंसर लिखाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन से थोड़े लंबे आंसर लिखाते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन में या कोई सा भी क्वेश्चन हो आंसर इतना लंबा होता है कि उतनी की जरूरत नहीं थी। तो भाई कई बार ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होता है और अगर वही क्वेश्चन हमें दिख जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो भी हमने लर्न किया होता है, जो भी हमने आंसर प्रिपेयर किया होता है, वो हम सब कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ लिख दें, भाई हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो भाई ये आपकी गलत फहमी है। मार्क्स हमेशा जितने क्वेश्चन नंबर के आगे लिखे हैं उतने ही मिलेंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर ही मिलेंगे, भले चाहे आप उसमें 3-4 पेज भर दें। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन हमेशा मार्क्स देख के अटेम्प्ट कीजिए। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको 3 नंबर के हिसाब से ही लिखिए। मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए एक्स्ट्रा लिखने में। कोई टीचर आपको मतलब इतना लिखे आओ कि 3 नंबर के लिए सफिशिएंट हो। ऐसा नहीं कि आप लगे पढ़े कि भाई मैम हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे, कुछ नहीं होगा उससे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आंसर को हमेशा उतना लिखिए जितना की जरूरत है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट हो जाता है आंसर। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बस आपने डिफाइन कर दिया 1 लाइन में और आप कहते हैं बस काफी है,
जबकि वो काफी नहीं है, उसके साथ एग्जाम्पल लिख के आइए या एक आध चीजें और लिख के आइए, ठीक है। तो हमेशा मार्क्स देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए कि कितने मार्क्स का है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको जरूर आप लंबा लिखिए, डिफरेंस है तो हमेशा उसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखिए। बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस लिखते हैं पैराग्राफ में लिख देते हैं। आपने एक हेडिंग डाली, बेस, उसका एग्जाम्पल लिख दिया, नीचे लिखा है आपने कुछ और, एसिड, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। जबकि डिफरेंस हमेशा कैसे लिखना चाहिए, डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहिए, आपको ऐसे डिवाइड करके ऐसे लिखना है आपको डिफरेंस, तभी आपको अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। तीसरी चीज, और क्या चीज है आपकी, बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। जबकि अगर आप अपने क्वेश्चंस में डायग्राम हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए या ग्राफ हो गए, ये सब चीजें ड्रॉ करके आएंगे तो इससे एक तो इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है और दूसरी चीज इससे आपका स्पेस भी ज्यादा भरता है और आपको लिखना भी नहीं पड़ता। मतलब आपका आंसर भी लेंदी हो जाता है, ये नहीं कि आपको बाबा लिखना पड़ रहा है, और आपका टीचर का इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। हर क्वेश्चन में जिसमें पॉइंट्स हैं या नहीं भी हो, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में आप छोड़ सकते हैं डायग्राम, बट शॉर्ट और लॉन्ग में कोशिश कीजिए जितने आप डायग्राम बना के आ सके। डायग्राम ऐसे नहीं करना है आपको कि बहुत ही ज्यादा मीनाकारी करनी है या बहुत क्रिएटिविटी आपको दिखानी है, कलर्स कर रहे हैं, स्केल, कंपास, क्या क्या यूज कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करना। आपको फ्री हैंड से डायग्राम ड्रॉ करना है बस। लेबलिंग अच्छे से करनी है, थोड़ा अच्छा सा, ताकि टीचर को लगे, तो इससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है और आंसर लिखने का, तो आप क्या कीजिए, आप पॉइंट्स लिखने की जगह आप ग्राफ बना के आ जाइए। ग्राफ बना के आएंगे तब भी आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि आपने सारे पॉइंट तो ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखे तो क्या हुआ, आपने ग्राफ की फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए अगर टाइम कम है। अगर टाइम आपके पास प्रॉपर है तो ग्राफ ड्रॉ करके आइए, पॉइंट्स एक एक आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आइए। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चे करके आते हैं अपने एग्जाम्स में, जो कि नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने ये चीज फॉलो करी तो 100% एटलीस्ट आपको जो आता है वो तो आप मिस नहीं करेंगे कि आपको उसके मार्क्स ना मिले या आप वो क्वेश्चन छोड़ आए। तो मेरी यही टिप्स हैं कि आप एग्जाम में यही चीज फॉलो करें। अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो देखना आप कभी भी आपका पेपर नहीं छूटेगा। टाइम को मतलब टाइम का भी ध्यान रखिए। एक पॉइंट और है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम क्या, आपको पता है कि आपका क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का है, पहले से ही अपने घर से टाइम तो 3 आवर्स है, ये सबको पता है। ब्लूप्रिंट आपके पास पहले से होता है अवेलेबल स्कूल की तरफ से कि इतने आपके पहले आपके एमसीक्यूज आएंगे, फिर वेरी शॉर्ट आएंगे, फिर शॉर्ट आएंगे या जो भी आएंगे, तो अब ब्लूप्रिंट आपके पास ऑलरेडी होता है एमसीक्यूज। और या फिर आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, आपको ये भी पहले घर से डिसाइड करना है, या आपका होमवर्क है। जो बच्चे पहले से डिसाइड करके जाएंगे, देखना उनका पेपर कभी नहीं छूटेगा। अगर आपका 3 आवर्स का पेपर है, आपको पता है कि आपका सेक्शन डी बहुत लेंदी आता है, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, टाइम लगता है। आप मेरे ख्याल से 1 आवर या 1.5 आवर आपको उसको देना होगा, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस लिख सकें। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने पेपर के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कीजिए कि मुझे कब कैसे करना है। लास्ट में 5-10 मिनट्स का मार्जिन जरूर लेके चलिए, ताकि मतलब थोड़ा सा हम जैसे सोच के चलते हैं उतना नहीं हो पाता, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगता है, लेकिन मार्जिन लेके चलिए। और प्लीज प्लीज क्लॉक होनी बहुत जरूरी है, या तो आपकी वॉल क्लॉक हो आपकी क्लास में, या आपके पास हैंड वॉच हो। अगर वॉच नहीं है तो प्लीज टीचर से कहिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। टीचर के पास अगर वॉच है तो उनसे पूछिए, टेबल पे रखिए बिल्कुल सामने, और टाइम को पहले देखते हुए ही अपने को आंसर लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम है मेरे पास और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो आंसर को थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखिए, ताकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स हैं जो कि बच्चों को फॉलो करनी चाहिए। स्पेशली मुझे लगता है 8th क्लास से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आने लगती है, तो 8th क्लास से बच्चों को ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए। और एक और चीज, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट कह लीजिए या सैम्पल पेपर कह लीजिए, आपके स्कूल के एग्जाम से पहले आपको सैम्पल पेपर के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं वो भी अटेम्प्ट करने चाहिए। उससे आपको थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा आपको अंदाजा लगेगा
या आपकी स्पीड थोड़ी वहां से बन जाएगी या स्पीड अच्छी हो जाएगी आपकी। आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कितना टाइम लग रहा है, राइटिंग सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, लिटरेचर में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको वहां से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मुझे पेपर कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि आपको फॉलो करनी है। ऐसी ही कुछ टिप्स के लिए, अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और भी बच्चों को इन सब के बारे में पता चले। थैंक यू।